Hello students, we are going to start exercise 3.4. Solve the equations using elimination method. Elimination method क्या होता है बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये वर्ड जो एलिमिनेट है, आपने एलिमिनेट वर्ड का मतलब सुना होगा। एलिमिनेट मतलब किसी को निकाल देना। रियलिटी शोज में एलिमिनेशन राउंड अक्सर बच्चे देखते हैं, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। तो एलिमिनेट करना है यहाँ पर। एलिमिनेट मतलब हमारे पास है क्या यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए? दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। यानी कि एलिमिनेशन मेथड में हम या तो x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे। और अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद हमने सोचना है, हमने डिसाइड करना है कि हम x एलिमिनेट करें या y। मान लीजिए हमने ये सोच लिया कि हम y को एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। तो यहां पर मैं दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम कैसे बनाऊंगा, ये ध्यान से देखिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3। सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं। मान लो हमने सोच लिया कि y के कोफिशिएंट्स सेम बनाने हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में देखो y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। प्लस माइनस को भूल जाओ एक बार, 3 है। तो इस 3 के साथ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कुछ ना होने का मतलब 1। अगर यहाँ पे 1 की बजाय 2 होता, 3 होता, तो हम सेकेंड इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर y के साथ 1 है, तो सेकेंड इक्वेशन को 1 से करेंगे। एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 1। यानी कि इजी मेथड क्या है, सोचना क्या है भी, पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि y को एलिमिनेट करना है। उसके बाद जो ऊपर वाले y का कोफिशिएंट है उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसके साथ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। अभी देखते हैं क्या बनता है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 ज़र 15। नीचे 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। अब क्या है, हमने इधर देखा कि ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। यहीं से डिसाइड होगा, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो बस क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब है ये कट गए दोनों, एक प्लस का एक माइनस का। इधर देखिए 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 19/5। जब एक बार हमारे पास x की वैल्यू आ जाए तो इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर करेंगे पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। x की जगह पर 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी, 5 माइनस ये उधर चला जाएगा 19/5। तो फाइनली y की वैल्यू यहाँ पर 5, देखिए एलसीएम आ जाएगा, 5 5 ज़र 25, यानी कि y की वैल्यू 6/5। राइट। अब यही हमारे आंसर्स हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं, दोनों को यहाँ पुट करके देख लीजिए। लेफ्ट साइड में x की जगह पर 19/5, y की जगह पर 6/5। सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इस तरह से अपने रिजल्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल्स 10, और सेकेंड इक्वेशन इसी की है 2x माइनस 2y इक्वल्स 2। अब देखिए पहले हमने y किया था, अब हम चाहें तो x को करके देख लेते हैं। हालांकि y भी कर सकते हो, y करना यहाँ पे आसान है। जैसे y के साथ यहाँ पर 2 है, ऊपर y के साथ 4 है। देखिए हमारा मेन मकसद होता है कि किसी तरह से दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। अगर हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 2 है।
नीचे वाली को 3 से करो क्योंकि ऊपर 3 है, एक रास्ता। दूसरा, अगर y को एलिमिनेट करना है, हमें y को ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ आपको पता लगेगी। मैंने अभी यहाँ पर बताया था ना कि सेम कोफिशिएंट से ऊपर नीचे करो, लेकिन एक रास्ता और भी है, वो भी ध्यान से सुनो। x का हो तो हमने देख ही लिया कि ऊपर 2 से कर दो, नीचे 3 से हो जाएगा। उस केस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग, अब देखो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जैसे y को ही एलिमिनेट करना है अगर, तो 2 से नहीं, मैं 1 से ही कर देता हूँ। अभी पता लगेगा क्यों। और इक्वेशन सेकंड को मैं कर रहा हूँ 2 से। अब आप ध्यान से देखिएगा क्यों, क्योंकि अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से करता हूँ ना तो ये -4 बन जाएगा। ऊपर प्लस का 4 पहले ही है, मेरा काम तो कोफिशिएंट्स को सेम बनाना था, वो तो वैसे ही बन गए, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं। किसी से भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोफिशिएंट सेम बनने चाहिए। ये तो एक डायरेक्ट तरीका है, जिसको कुछ समझना है तो बस फिर वो यही करे, इसके कोफिशिएंट से ऊपर, ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे, क्योंकि वो 100% सेम बनाएगा। अदरवाइज आप ऐसा सोच के कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3x + 4y = 10, राइट। ऊपर वाली तो सेम रहेगी, नीचे वाली 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऐड ही करेंगे, एडिंग। इससे क्या होगा, 3 + 4 7x, ये सेम है, कट जाएगा। 10 + 4 14। यहाँ सॉल्व करोगे तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। और जो x की वैल्यू 2 आपके पास आ गई है, पुट x = 2 इन फर्स्ट। दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। चलो हमने फर्स्ट में पुट कर लिया। अगर ये स्टेप्स आपने कर लेने हैं। अब जब x को 2 पुट करोगे तो 3 2 6 होगा, राइट। ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस होगा तो 4, यानी कि आपके पास बन जाएगा 4y = 4 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप इस आंसर्स को, इन आंसर्स को चेक कर सकते हो। x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर, 2 2 4, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 - 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। यानी कि हमारे दोनों आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब जो हमने किया है बिल्कुल ठीक किया है, राइट। चलिए आगे थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 3x - 5y - 4 = 0, ओके। और सेकंड क्या है, 9x = 2y + 7। पहले तो इन इक्वेशंस को थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। जैसा हमने सीखा है, पहले तो 3x - 5y तो ठीक है, -4 को राइट साइड में ले जाओ, प्लस का 4, और ये दूसरी 9x, ये 2y लेफ्ट साइड में ले आओ, 7 इधर ही रहे, यानी कि उन्हीं इक्वेशंस को दोबारा लिख लिया हमने। अब यहाँ पर अब x को एलिमिनेट करके देखते हैं। इसे नंबर 1 सपोज करते हैं, इसे सेकंड। ध्यान से देखिएगा, अगर x को करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड सेकंड बाय 1। क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट को अगर मैं 3 से करता हूं तो 3 3 9x बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन को 1 से ही कर लेते हैं, बस 9x सेम ही रह जाएगा, और x को हम ख़त्म कर सकते हैं। देखते हैं, हम फर्स्ट को 3 से किया है, 3 3 9, 5 3 15, 4 3 12, और नीचे वाली सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि x तभी कटेगा जब साइन चेंज हो गई, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखो ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बना, -15 और +2, ये बना -13y, और 12 में से 7 माइनस करते हैं तो 5, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, -5/13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो इसी y की वैल्यू को हमने किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में
और चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। देखते हैं, पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। 3x - 5, y की वैल्यू -5/13 इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। 3x ये माइनस माइनस प्लस, 25/13 इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। यहाँ पर 13 एलसीएम, 13 4s आर 52। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, आसान है। अब 52 में से 25 माइनस करेंगे तो 27। तो x कितना आएगा, 27/13 इंटू 3। 3 से कटेगा, 3 9s आर 27, यानी कि 9/13। तो ये हमारा आंसर आया। हम चाहें तो अब इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें पुट करके वेरीफाई करके देखना चाहता हूँ। वेरीफाई करके देखें। लेफ्ट साइड क्या है, 9x, x की वैल्यू 9/13, तो ये 81/13 आता है। चलो लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। राइट साइड का देख लेते हैं। राइट साइड है 2y + 7। अब y कितना आया था, -5/13। चलिए +7 है, सोल्व करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 का 2 से करते हैं तो 10 होता है, तो -10। नीचे देखो 13 एलसीएम है, और 13 को 7 से करते हैं तो 91। 91 में से 10 माइनस करेंगे तो 81/13। यानी कि हालांकि ये करके नहीं दिखाना, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हमने चेक कर लिया कि हाँ हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट हमारे हो गए हैं। अब इसी के ही लास्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट को हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन दूसरी है x - y/3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे पहले इनको सिंप्लीफाई करो। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3x प्लस 2 को 2 से करते हैं तो 4y। चलिए ये बना 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई। इधर भी 3 एलसीएम, 3 को x से किया 3x माइनस y इक्वल टू 3, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखो यहां पर तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। x को एलिमिनेट कर लें तो 3x ऑलरेडी बना हुआ है। हम यहां पर करते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। कुछ भी कर सकते हो, चाहे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर लो, चाहे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो, सेम आंसर आएगा। इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जो फ्रॉम के बाद आप लिख रहे हो ना, ग्रामेटिकली भी चेक कर सकते हो, तो वो इक्वेशन ऊपर आएगी, क्योंकि हमने कहा कि फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है, तो इसलिए सेकंड वाली इक्वेशन ऊपर रखेंगे, फर्स्ट वाली नीचे रखेंगे। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, ये -y और -4y -5y और 9 + 6 15। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -3। और आगे क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3। आप जिसमें मर्जी पुट कर सकते हो, हम सेकंड में पुट करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। y की जगह पर -3 ब्रैकेट में लिखना है। 3x + 3 इक्वल टू 9, यानी कि 3x इज इक्वल टू 9 - 3 करेंगे तो 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो यही दो आंसर है, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। x को 2 पुट किया, यहाँ पर 3 2 6, y को -3 पुट करेंगे तो माइनस प्लस 6 + 3 9 आएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यही दो आंसर हैं। तो इस मेथड को
क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जो आज हमने किया। तो आज चारों पार्ट्स हो गए हैं, अच्छे से इनको स्टडी करिए, कल आगे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।